हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर विजडम पब्लिक लाया है फ्री क्वेश्चन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2 प्रश्नावली 10.1 की। ठीक है, अभी हमने उदाहरण नंबर 1 पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2। ये प्रश्नावली 10.1 की ही है। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे कोष्टक में -14/9। इसका मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहला प्रोसेस है कोष्टक में, तो पहले कोष्टक को हटाते हैं। ठीक, कोष्टक हटाते हैं। चलिए -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9। 1 2 3 4 4 हैं, 4 परमेय संख्या एक तरफ से, तो दो का हम ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, दो का हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। इसके बाद हल करते हैं। -4/5 गुणे 3/7 एक ग्रुप में कर लेते हैं, गुणे 15 गुणे 15/16 गुणे -14/9 एक ग्रुप में कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या को जो भिन्न है, ये जो बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसलिए हम अंश और अंश का गुणा कर लेते हैं और हर का गुणा करते हैं। अंश का गुणा कर लेंगे और हर का गुणा कर लेते हैं। चलिए -4 गुणे 3/5 गुणे 7 गुणे 15 गुणे -14/16 गुणे 9। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा तो कर लिया, अब संख्या क्या आती है वो देख लेते हैं। -4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, तो माइनस संख्या 12 होगी बटे 5 7 35 गुणे 15 में 14 का गुणा कर लेते हैं। 15 में 14 का गुणा कर लेते हैं। पंद्रह में 14 का गुणा कर देते हैं। 14 पंचे 70 को शून्य हासिल 7, 14 कम 14, 14 26 21, 14 पंचे 70 को शून्य हासिल 7 हो गया, 14 कम 14, 14 7 21, तो 210 हो गया। तो -210/16 9, 16 गुणे 9 कर लेते हैं। 6 9 54, 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 कम 9 और 4, 9 और 5 14, 16 9 या 144। ठीक है, जैसे पढ़ना भी है। और हम नीचे हर में क्या लिख लेते हैं, 144। अब चलिए आगे करते हैं। अब इतना फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रश्न था -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9। तो हमने पहले कोष्टक को हटाया, तो -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9। अब दो का ग्रुप बना लिए। -4/5 गुणे 3/7 एक ग्रुप में कर लिए, गुणे 15/16 गुणे -14/9 को एक ग्रुप में कर लिए। इसके बाद क्या करिए, 4 गुणे 3 अंश का गुणा कर लिए और हर का गुणा कर लिए। तो अंश होगा -4/3 गुणे 5 गुणे 7। फिर किए दूसरे कोष्टक में, अंश में किए 15 गुणे -14/16 गुणे 9, हर में किए। 4 और 3 का गुणा कर दिया तो 12 आ गया। 5 में 7 का गुणा कर दिया तो हमारा 35 आ गया। 15 में 14 का गुणा किए तो 210 आया और 16 में 9 का गुणा किए तो 144 आया। अब बीच का चिन्ह गुणा का है। चलिए आगे करते हैं। अब -12 गुणे -210/35 गुणे 144।
अब ये अंश अंश लिख लेते हैं और हर हर को लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12 गुणे 210 बटे 35 गुणे 144 हो गया हमारा। ठीक, अब हम काटते हैं। पहले 0 है, यहाँ पे 4 है, 2 से कट जाएगी। चलिए 2 से पहले स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अब क्या करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, फिर 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 छक 18। अब क्या करते हैं, अब वहाँ पे बचती है 6 है, यानी 35 और 6 है, और अंश में बचा है 105। अब देखते हैं 105, अर्थात हम अलग से लिख लेते हैं 105 बटे 35 गुणे 6। ठीक है, अब हम करते हैं 6 को काटते हैं। ये 2 से कट जाएगी, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगी, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ठीक, एक यहाँ से बचेगा 5, 3 पंचे 15, 35 हो गया। अब 35 से 35 को हम काट देंगे तो 1 लिख सकते हैं, तो बराबर 1/2 ये जो हमारा होगा वह उत्तर होगा। ठीक है, तो काटने का नियम जो होता है, जो हमारा विभाज्यता का नियम जो कहती है, जो हमने यहाँ पे काटा, स्टार्ट जो काटना होता है, जिस इकाई पर 0 2 4 6 8 होता है, स्टार्ट से हम 2 से काटते हैं। तो हमने विभाज्यता का नियम का उपयोग किया, तो 0 और 4 यहाँ पे था, तो हमने 2 से स्टार्ट किया था काटना। छोटी संख्या से शुरू करके हम बड़ी संख्याओं तक ले जाते हैं, स्टार्ट में छोटी बड़ी नहीं करते। तो हम इस प्रकार से हमारा जो 1/2 हो गया, तो इसका जो ज्ञात करना था इस प्रश्न का, -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9, तो हमने हल किया, इसका उत्तर 1/2 आया। तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। में से आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3, योज्य प्रतिलोम। ये 1.1 का ही है उदाहरण नंबर 3। अभी आपने उदाहरण नंबर 1 पढ़ा था, 2 भी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3। तो ये पूछा योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम कहते क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, आज हम आपको बताते हैं। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसी संख्या का विपरीत चिन्ह वाली संख्या ही होती है। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए 3/5 हमने लिया है। 3/5 का यदि हम योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो 3/5 का योज्य प्रतिलोम आपका होगा -3/5। देखिए कैसे, 3/5 क्या बोला है कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसी संख्या के विपरीत चिन्ह वाली संख्या होती है। इसका विपरीत चिन्ह हो गया। और किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका मूल संख्या के साथ योग करने पर, ये जो मूल संख्या है, मूल संख्या हमारी ये है, इसके साथ योग करने पर हमने योग किया, योग का अर्थ होता है जोड़, तो विपरीत चिन्ह इसका हमने क्या, इसका उत्तर क्या था, -3/5। ये हमारे इसका विपरीत चिन्ह हो गया। अब इसको हम योग कर लेते हैं, तो 3/5 प्लस माइनस माइनस 3/5, हर हमारा बराबर है तो हर उतार लेते हैं, तो 3 - 3, 3 में 3 गया, 0/5 बराबर 0। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसी संख्या के चिन्ह के वाली विपरीत संख्या होता है, तथा किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम
वह संख्या होती है जिसकी मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल शून्य प्राप्त होता है। यो आपका योगफल जो होगा, इसका योगफल जो होता है शून्य प्राप्त होता है, यही आपका योज प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 3 का पहला प्रश्न है -7/19। यदि इसका हम योज्य प्रतिलोम पूछें तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19 होगा। 7/19 होगा। ठीक, जैसे कि अभी हम आपको बताएं -7/19 है तो 7/19 होगा। ठीक, और 21/112 का योज्य प्रतिलोम -21/111 होगा, 112। सत्यापित भी कर लीजिए। ठीक, इसका ये जो हमारी परिभाषा है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल शून्य होता है कि नहीं। ये जो है मूल संख्या का योग करिए तो इसका योगफल जो है मूल संख्या का योग करने पर, ठीक है, मूल संख्या के साथ योग करने पर आपका योगफल शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, जो 7/19 है, इसका जो उत्तर है इनका योग करने पर जो हमारा योगफल शून्य हो जाता है तो हमारा वो योज प्रतिलोम है। देखिए 7/19 प्लस 7/19, चलिए योग करिए। -7/19 प्लस 7/19 हर बराबर है तो हर को हम लिख लेते हैं, अंश को -7 प्लस 7, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो 0/19। योगफल हमारा क्या होता है, वह शून्य प्राप्त होता है। योगफल हमारा जो था वो शून्य प्राप्त होता है। ये भी योज्य प्रतिलोम है। चलिए दूसरा हमारा है 21/112 प्लस -21/112। इसको भी सिद्ध करते हैं। इसका भी योग शून्य होता है कि नहीं, अर्थात शून्य नहीं होगा तो हमारा योज्य प्रतिलोम नहीं होगा। तो चलिए (21/112) प्लस माइनस 21/112। अब क्या करते हैं, आधार बराबर है, हर बराबर है तो हम क्या करते हैं, एक संख्या लिख लेते हैं 112। तो हमारा अंश है -21 -21, तो ये 21 है तो प्लस में है और ये माइनस प्लस माइनस आपस में कट जाएगी। तो या 21 रुपये में 21 रुपये हम घटा देंगे तो 0 हो जाएगा बटे 112। और जो अंश है या जो योगफल जो हो गया वो हमारा शून्य हो गया, अर्थात ये भी योज्य प्रतिलोम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार आप और संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने आपको उदाहरण बता रखा है तो आप अपने से संख्या बना करके अपने जो संख्या है उसको आप हल कर सकते हैं। इसी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।